वह मेरी हर दुआ में थी लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। उस रात मैं फिर उसके पुराने संदेश पढ़ रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, कमरे में अंधेरा था और मेरे हाथ में वह तस्वीर थी जिसे मैंने हजार बार मिटाने की कोशिश की थी लेकिन कभी मिटा नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन कुछ लोग वक्त से भी ज़्यादा जिद्दी होते हैं। वे चले जाते हैं फिर भी दिल में रह जाते हैं, और मेरी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो मेरी हर दुआ में थी लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं रही। मेरा नाम आरव था, एक साधारण लड़का, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा खूबसूरत, ना ही किसी फिल्मी कहानी का नायक। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, नौकरी और कुछ सपने। जिंदगी शांत चल रही थी। फिर एक दिन वह मेरी जिंदगी में आई। उसका नाम सिया था। पहली बार मैंने उसे एक शादी में देखा। वह अपनी सहेली के साथ खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में ऐसी चमक जिसे देखकर कोई भी एक बार रुक जाए। मैं भी रुक गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि दिल सच में धड़कना तेज कर सकता है। पूरी शादी में मेरी नज़र उसे ही खोजती रही, और एक अजीब बात यह थी कि कई बार उसकी नज़रें भी मुझसे टकराई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था लेकिन दिल के अंदर कुछ शुरू हो चुका था। 2 दिन बाद मुझे उसका सामाजिक माध्यम वाला खाता मिल गया। बहुत देर तक सोचता रहा कि संदेश भेजूं या नहीं। फिर हिम्मत करके लिख दिया, नमस्ते। 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया, 10 मिनट तक नहीं आया, 20 मिनट तक नहीं आया। नमस्ते, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। सुबह की शुरुआत उससे होती, रात का अंत उसी पर होता। कभी वह अपने बचपन की बातें बताती, कभी अपने सपनों की, कभी अपने डर और कभी अपने आंसू। मैं घंटों उसकी बातें सुनता रहता। कई बार लगता कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन कहने से डरता था क्योंकि उसे खोने का डर उसे पाने की चाहत से बड़ा था। एक रात उसने पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने कहा, फिर? मैं हर दिन तुम्हें याद करूँगा। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर बोली, इतना मत चाहो किसी को। मैंने मजाक में कहा, देर हो चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात वह बहुत देर तक जागती रही और मैं भी। समय गुजरता गया, हम पहले से ज़्यादा करीब हो गए। अब मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं सोच सकता था। वह मेरी आदत बन चुकी थी, मेरी खुशी, मेरी उम्मीद, मेरी दुनिया। मैंने कई बार सोचा कि अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन हर बार रुक गया। फिर एक दिन उसने खुद पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरे हाथ कांप गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने लिखा, हाँ। बहुत देर तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया है। फिर उसका संदेश आया, मैं भी। उस दिन मुझे लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। अगले कुछ महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत महीने थे। हम भविष्य के सपने देखते थे, एक साथ ज़िंदगी की बातें करते, छोटी छोटी बातों पर लड़ते, फिर मान जाते। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, इतना सही कि शायद किस्मत को पसंद नहीं आया। एक दिन मैंने महसूस किया कि सिया बदल रही है। पहले जहां वह हर घंटे संदेश करती थी, अब कई घंटे गायब रहती। पहले जो हर बात बताती थी, अब बहुत सी बातें छुपाने लगी थी। मैंने पूछा भी तो वह मुस्कुरा कर कहती, तुम बेकार में सोचते हो। मैं मान जाता, क्योंकि प्यार में भरोसा सवालों से बड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और बदलने लगी। अब उसके पास मेरे लिए समय कम था, बहाने ज़्यादा थे। दूरी बढ़ रही थी और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, हर बार अकेला। एक रात मैंने उसे कई बार संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। सुबह तक इंतज़ार किया, फिर उसका संदेश आया। मैं व्यस्त थी, बस इतना। पहले जो लड़की मेरी एक छोटी सी उदासी पहचान लेती थी, आज उसे मेरी पूरी रात इंतज़ार दिखाई नहीं दिया।
दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने उसे शहर के एक बाजार में देखा। मैं उससे मिलने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे कदम रुक गए। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था। दोनों हंस रहे थे, बहुत करीब थे, इतने करीब जितना कोई सामान्य दोस्त खड़ा नहीं होता। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैं दूर खड़ा सब देखता रहा। सिया ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देख लिया था, और शायद पहली बार मैंने अपने प्यार को किसी और के साथ देखा था। उस रात मैंने उससे पूछा, आज कहाँ थी? उसने कहा, घर पर। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैं सच जानता था और वह झूठ बोल रही थी। मैं पूरी रात नहीं सोया। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आता रहा। वह लड़का कौन था? वह झूठ क्यों बोल रही थी? क्या मैं उसे खो रहा था, या शायद मैं उसे पहले ही खो चुका था? अगले दिन मैंने फैसला किया कि सच जानना होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो सच मेरे सामने आने वाला था, वह मेरी पूरी दुनिया तोड़ देगा। और उस सच का नाम था रोहन। कौन था रोहन? सिया उससे क्या रिश्ता छुपा रही थी, और क्यों अचानक मेरी जगह कोई दूसरा उसकी जिंदगी में आ गया था? यह सब मुझे अगले ही दिन पता चलने वाला था, और वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला था। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। सिया और उसके साथ वह लड़का। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वह लड़का कोई उसका रिश्तेदार होगा, शायद कोई पुराना दोस्त होगा, शायद मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ बदल गया है। और जब प्यार बदलने लगे तो इंसान सबसे पहले खुद से झूठ बोलना शुरू करता है। मैं भी वही कर रहा था। सुबह होते ही मैंने सिया को संदेश भेजा, मिलना है। कुछ देर बाद जवाब आया, आज नहीं। मैंने लिखा, ज़रूरी है। उसने जवाब दिया, फिर कभी। बस इतना। पहले जो लड़की मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढती थी, आज मुझसे बचने के बहाने ढूंढ रही थी। दिन बीतते गए, दूरी बढ़ती गई, और मेरे अंदर बेचैनी। मैं हर रोज उससे बात करता था, लेकिन अब उन बातों में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। उसकी आवाज़ बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, और शायद उसका दिल भी। एक शाम अचानक मेरे एक दोस्त का संदेश आया। उसने एक तस्वीर भेजी। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तस्वीर में सिया थी, और उसके साथ वही लड़का रोहन। दोनों मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जैसे दुनिया में उन्हें किसी और की ज़रूरत ही ना हो। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गई, लेकिन दिल फिर भी आखिरी उम्मीद पकड़े बैठा था। मैंने उसी वक्त सिया को मिलने के लिए बुलाया। इस बार वह मान गई। शाम को हम एक शांत जगह मिले। वह सामने बैठी थी, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि वह बहुत दूर है। इतनी दूर जहां मेरी आवाज़ भी नहीं पहुंच सकती। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, रोहन कौन है? उसका चेहरा बदल गया। उसने नज़रें झुका ली, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरे सारे डर सच थे। मैंने फिर पूछा, कौन है वह? इस बार उसने जवाब दिया, दोस्त है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी, दर्द की थी। मैंने कहा, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। वह चुप रही, मेरी आंखें भर चुकी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, सिया सच बता दो। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखती रही, फिर उसने जो कहा, उसने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसने कहा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ। बस 4 शब्द, और मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो गई। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से दिल निकाल लिया हो। मैं उसे देखता रह गया, शायद उम्मीद कर रहा था कि वह कहे मजाक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, और मैं? उसने नज़रें फेर ली। तुम अच्छे हो आरव?
ये वही शब्द थे जिनसे अक्सर रिश्ते खत्म होते हैं। मैंने कहा, अगर उससे प्यार करती थी तो मुझे क्यों उम्मीद दी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, मुझसे प्यार कहने की ज़रूरत क्या थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं से मेरा दर्द कम नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैंने पूछा, और अब? वह बोली, अब नहीं। इतना आसान था क्या किसी को अपनी आदत बना लेना, फिर छोड़ देना और कह देना कि अब प्यार नहीं है? मैं वहाँ बैठा रहा बहुत देर तक और वह सामने बैठी रही, लेकिन अब हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा दर्द देती है। कुछ देर बाद वह उठी और बोली, मुझे माफ कर देना। मैं मुस्कुरा दिया, एक टूटी हुई मुस्कान, और कहा, तुम्हें माफ करने से मेरा क्या वापस आएगा? वह कुछ नहीं बोली, बस चली गई। और उस दिन पहली बार मेरी जिंदगी सच में खाली हो गई। इसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। सुबह भारी हो गई, रातें लंबी हो गई। हर जगह उसकी याद दिखाई देती, हर गीत में उसकी आवाज़ सुनाई देती, हर भीड़ में उसका चेहरा नजर आता। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता जब मैं उसके पुराने संदेश पढ़ता, वही वादे, वही कस्में, वही बातें जो अब झूठी बन चुकी थी। महीने गुजर गए लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिल में नहीं रहते, वे इंसान की पूरी ज़िंदगी में बस जाते हैं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि सिया और रोहन अब खुलकर साथ घूमते हैं, दोनों बहुत खुश हैं। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि जिस लड़की को खुश रखने के लिए मैंने सब कुछ दिया, वह मेरी गैर मौजूदगी में ज़्यादा खुश थी। उस रात मैंने पहली बार उसकी सारी तस्वीरें मिटाने का फैसला किया। मैं फ़ोन लेकर बैठा, एक एक तस्वीर देखता गया। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी थी और हर याद के साथ एक जख्म। लेकिन जब आखिरी तस्वीर मिटाने वाला था, तभी मेरी नज़र एक तस्वीर पर रुकी। यह तस्वीर मैंने पहले कभी ध्यान से नहीं देखी थी। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज़ दिखाई दे रहा था और उस कागज़ पर लिखा हुआ था। मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा और जो शब्द वहाँ लिखे थे उन्हें पढ़ते ही मेरी धड़कन रुक गई, क्योंकि उन शब्दों ने साबित कर दिया कि सिया मुझे सिर्फ छोड़कर नहीं गई थी, वह काफ़ी समय से मेरे साथ खेल रही थी और उसके पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं पूरी रात उस तस्वीर को देखता रहा और अगली सुबह मैंने रोहन से मिलने का फैसला किया, क्योंकि अब मुझे पूरा सच जानना था, चाहे उसके बाद मैं पूरी तरह टूट ही क्यों न जाऊं। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर थी और उस तस्वीर के पीछे दिखाई देने वाले कुछ शब्द। शब्द छोटे थे लेकिन उन्होंने मेरे अंदर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। उस कागज़ पर लिखा था, आरव को अभी कुछ मत बताना जब तक सब ठीक से तय नहीं हो जाता। नीचे नाम था रोहन। मैं देर तक उस तस्वीर को देखता रहा, बार बार शायद उम्मीद कर रहा था कि मैंने गलत पढ़ा, लेकिन नहीं, शब्द वही थे, मतलब साफ था। जब मैं सिया के साथ भविष्य के सपने देख रहा था, तब कहीं ना कहीं वह और रोहन पहले से एक दूसरे के साथ थे। सुबह होते ही मैंने रोहन से मिलने का फैसला कर लिया। मुझे जवाब चाहिए थे, कड़वा हो या दर्दनाक, लेकिन सच होना चाहिए। कई कोशिशों के बाद रोहन मिलने को तैयार हो गया। शाम को मैं उससे मिला। उसे देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि इस बार मैं लड़ने नहीं, सच सुनने आया था। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। उसने तस्वीर देखी और उसका चेहरा उतर गया। मैंने पूछा, अब बताओ सच क्या है? उसने गहरी सांस ली और कहा, जो तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा बुरा है। मेरे हाथ अपने आप भीग गए, दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन बोला, मैं और सिया बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। मैं चुप रहा। वह आगे बोला, कुछ समय के लिए हमारे बीच दूरी आ गई थी। उसी दौरान उसकी जिंदगी में तुम आए। मेरे भीतर उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगी।
फिर मैंने पूछा। रोहन ने नजरें झुका ली और कहा, फिर जब हम दोबारा मिले तब भी उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब वह एक तरफ तुम्हारे साथ थी और दूसरी तरफ मेरे साथ थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। शायद दिमाग ने सुन लिया था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। जिस लड़की के लिए मैं रात रात भर जागा, जिसकी हर परेशानी में साथ खड़ा रहा, जिसे अपनी दुनिया मान लिया, वह मुझे सिर्फ एक ही विकल्प समझती थी। रोहन ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि वह तुम्हें सच क्यों नहीं बताती तो उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं हंस पड़ा, एक दर्द भरी हंसी। कभी कभी अच्छा इंसान होना भी सजा बन जाता है। रोहन ने आगे कहा, वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और मुझे भी नहीं। बस अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं वहां से उठ गया। रोहन कुछ कह रहा था, लेकिन अब कोई शब्द मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। उस शाम जब मैं घर लौटा तो पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि पिछले कई महीनों में मैं कितना बदल गया था। मेरी मुस्कान गायब थी, मेरी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा मैं खुद को खो चुका था। उस रात मैंने एक फैसला लिया, अब मैं सिया का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने उसके सारे संदेश मिटा दिए, सारी तस्वीरें हटा दी, सारे अधूरे सपनों को एक एक करके अपने दिल से निकालने की कोशिश की। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कई रातें रोते हुए गुजरी, कई सुबह बिना कहे किसी वजह के भारी लगी। कई बार उसका नाम देखकर दिल कांप जाता, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। समय बीतता गया, महीनों सालों में बदलने लगे और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम मेरा फ़ोन बजा, अनजान नंबर था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आरव। मैं बस उस आवाज़ को हजारों आवाज़ों में भी पहचान सकता था। वह सिया थी। कई साल बाद कुछ पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। उसने कहा, कैसे हो? एक वक्त था जब मैं इस सवाल का इंतज़ार करता था, लेकिन आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सिर्फ इतना कहा कि ठीक हूँ। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, मुझसे मिलोगे? पुराना आरव। आरव शायद मान जाता, लेकिन अब मैं वह इंसान नहीं था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक दबी हुई कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ने की इच्छा थी। मैं मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन हम मिले। वह सामने बैठी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वह लड़की नहीं थी जिसे मैं कभी अपनी दुनिया समझता था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा चाहा, मैं उसी को सबसे ज़्यादा दर्द दिया। मैंने कई बार जवाब दिया, क्योंकि कुछ घाव इतने पुराने हो जाते हैं कि उनके बारे में शिकायत भी खत्म हो जाती है। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, माफ़ किया है, लेकिन वापस अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और शायद पहली बार उसे उस दर्द का थोड़ा सा एहसास हुआ जो उसने मुझे दिया था। मैं वहाँ से उठ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियाँ वापस शुरू करने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ हमें मजबूत बनाकर ख़त्म हो जाती हैं। उस रात मैं घर की छत पर खड़ा था, आसमान देख रहा था। सालों बाद मेरे दिल में शांति थी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, एक समय था जब मैं तुम्हें हर दुआ में मांगता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि हर दुआ पूरी होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में साथ चलने नहीं आते, वे सिर्फ हमें सिखाने आते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। उस दिन मुझे आखिरकार समझ आ गया कि सच्चा प्यार हमेशा के लिए मिल जाए यह ज़रूरी नहीं, लेकिन सच्चा प्यार इंसान को बदल ज़रूर देता है। और सिया, वह मेरी हर दुआ में थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं थी। कभी कभी हम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन अगर वह इंसान हमें चुनता ही नहीं तो उसे पकड़ कर रखना सिर्फ अपने दिल को तकलीफ देना होता है। प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती पाने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में होती है।
जो सच में आपका होगा वह आपको कभी विकल्प बनाकर नहीं रखेगा, और जो आपको विकल्प समझे उसे खो देना हार नहीं बल्कि खुद को वापस पा लेना है।